फिजिक्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मतलब कि कुछ सवाल हैं जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे कि पहला सवाल है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और दूसरा सवाल है वही विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। तीसरा सवाल है कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना को करना। और चौथा सवाल है कि समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। ये चार सवाल जो है फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। पहला सवाल की बात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि दो आवेशों का जोड़ा। विद्युत द्विध्रुव का मतलब है दो आवेशों का जोड़ा जो समान परिमाण का है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है। एक प्लस क्यू, एक प्रकृति में प्लस होगा और एक प्रकृति में माइनस होगा। यानी दोनों समान परिमाण है, एक गुलाम एक गुलाम, दो गुलाम दो गुलाम, परिमाण में समान होंगे लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होगी। यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो इस तरह आवेशों का जो जोड़ा होता है उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इस विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, उस मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं उसका अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको उसका अक्ष बोलते हैं। और उस अक्ष की जो लंबवत जो लाइन खींचते हैं 90 डिग्री की जो लाइन खींची गई वो निरक्ष होती है। तो यहाँ पे हम अक्ष की बात कर रहे हैं। जो मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो मान लिया कोई पी बिंदु है यहाँ पे इसके अक्ष पर, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मान लीजिए जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हम डी मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डी दूरी है। और अब इस द्विध्रुव जो विद्युत द्विध्रुव है उससे जो बिंदु पी बिंदु है उसकी जो दूरी है वो इस प्लस माइनस क्यू से कुछ और होगी, प्लस क्यू से कुछ और होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की मध्य बिंदु से हम इसकी दूरी ले लेते हैं और ये जो दूरी है वो आर है। इन दोनों के बीच की दूरी आर है, यानी मध्य बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। तो अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम इस आवेश के कारण ले लेते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस क्यू है उस प्लस क्यू से जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो दूर जाती है। प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखा दूर जाती है। और जो माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू जो होता है उससे विद्युत क्षेत्र उसके अंदर आती है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो माइनस के अंदर आती है। तो हम बात कर रहे हैं इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेश से दूर होगा, आवेश की ओर होगा, आवेश की ओर होगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो माइनस क्यू के कारण है। अब अगर प्लस क्यू के कारण निकालना चाहे तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, आवेश से बिंदु से दूर होगा, विद्युत क्षेत्र से दूर होगा। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु से क्या होगा, दूर होगा। तो इस पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, ई बराबर माइनस क्यू के कारण के क्यू बटा बीच की दूरी। यानी जिस बिंदु जो बिंदु है उससे उस आवेश की दूरी, यानी आप माइनस क्यू के कारण हो रहा है तो माइनस क्यू, इस माइनस क्यू से ये पी बिंदु कितना दूर है, यहाँ पे देखिए ये जो दूरी है वो लेनी है हमें। लेकिन यहाँ पे ये पूरी दूरी दे रखी है, ये पूरी दूरी आर है। अगर हमें ये दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर ये पूरी दूरी डी है, ये पूरी दूरी अगर डी है तो ये क्या होगी, उसकी आधी, यानी डी बाई टू। और इधर भी क्या होगी, डी बाई टू। यानी इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी हम घटा देंगे। तो इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, हमें क्या मिलेगी, ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो इस r में से हम d बाई टू को घटा देंगे, तब इस आवेश से हमें इस बिंदु की दूरी मिल जाएगी। तो r में से d बाई टू को घटाएंगे तो r माइनस d बाई टू का स्क्वायर होता है ना सूत्र, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। r का मतलब होता है दूरी, जो बिंदु से आवेश से बिंदु की दूरी है। आवेश से बिंदु की दूरी यहाँ पे r माइनस डी बाई टू है तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं माइनस क्यू के बाद है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। तो
तो प्लस क्यू के कारण यानी प्लस क्यू से आपको इस बार दूरी लेनी पड़ेगी। प्लस क्यू से दूरी कैसे होगी, ये आर और इसमें क्या कर देंगे d/2 जोड़ देंगे। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा आर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों विपरीत दिशा में है, तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे जो बिंदु की दोनों का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, कटेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे से माइनस करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ से फाइनल में जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगा कि समीकरण 1 क्या है, कि क्यू बटा आर माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटा आर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, के क्यू आ जाएगा बाहर, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं P बिंदु पर, तो के क्यू बाहर आ जाएगा। अंदर जो है वो क्या बचेगा, 1/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, के क्यू का के क्यू यहाँ पे लसब ले लेते हैं, दोनों का लसब क्या हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, r माइनस d/2 का होल स्क्वायर और r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये भाग चला जाएगा तो ये आएगा आंसर, r प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस r, अब इसका इसमें कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, खोलना है, तो मैं इधर वाला रफ कर रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि के क्यू और इस के क्यू के साथ में क्या, r प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d, या तो यहाँ पे देखिए r माइनस d/2 का स्क्वायर और r प्लस d/2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है, सेम। जब आधार अलग अलग होता है, घातें सेम होती है, तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 है और गुणा है 2 की घात 2। दोनों की घातें अगर सेम है उसको घात में सेम हो देना, 2 और 3 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो फिर भी आंसर सेम ही आता है। मतलब कि यहाँ पे क्या जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा। और अगर ऐसे भी करते तो यहाँ पे 4 आता गुणा, यहाँ 9 आता, 9 और 4 9 के 36 ही आता। तो हम लिख सकते हैं 2 और 4 3 का गुणा और फिर उसके स्क्वायर, यानी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा में कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो हम दोनों को गुणा में लिख रहे हैं, r माइनस d/2 गुणा r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर इनको खोल रहे हैं r स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 माइनस सेम यही खुलेगा तो r स्क्वायर, यहाँ बस माइनस आ जाएगा 2r d/2 प्लस d/4 d स्क्वायर बटा 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इन बाहर माइनस है, इन सब के साइन चेंज कर देंगे, तो के क्यू कोष्टक r स्क्वायर प्लस आर डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और ये आर स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये d/4 ये d/4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2r डी, और नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, के क्यू कोष्टक ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2r डी बटा यहाँ पे स्क्वायर होगा दोनों का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर होगा, आगे का 4 माइनस 2r स्क्वायर ए बी r स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि b की का 4 बटा 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक शर्त लगाते हैं कि जो यहाँ पे जो r है वो बहुत बड़ा है, किससे, d से। जो
आर जो है वो डी से बहुत बड़ा है, तो जब आर जो है वो डी से बहुत बड़ा है तो जहाँ जहाँ पे डी है नीचे, जहाँ पे डी है प्लस में, ये चीज़ें क्या होगी, प्लस होगी। तो बहुत छोटी चीज़ है, तो बहुत छोटी चीज़ को आप प्लस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत छोटी चीज़ को आप इसके साथ प्लस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो क्या बचेगा सिर्फ आर की घात 4 बचेगी। आगे का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये नगण्य हो जाएगा तो क्या बचेगा फिर, ई पी बिंदु का विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या जाएगा, के क्यू गुणा 2RD बटा आर की घात 4। तो 4 घात से एक घात कट गई तो 3 घात बची, तो क्या बच रहा है, ई पी बिंदु का विद्युत क्षेत्र बराबर 2 के 2 है, के है, क्यू है, डी है बटा आर की घात 3। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। वैसे एक यहाँ पे P बराबर विद्युत क्षेत्र का जो द्विध्रुव गुण है वो P बराबर Q गुणा D होता है। P विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव जो है द्विध्रुव गुण Q गुणा D होता है, तो Q गुणा D की जगह P भी लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव E बराबर क्या जाएगा 2 KP बटा RQ। ये फॉर्मूला है कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित